भारत ने रूस से हासिल करदा दिफाई सिस्टम S-400 की तनसीब शुरू कर दी है और फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम की जो पहली तनसीब है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। भारत जो नस्ब कर रहा है S-400 मिसाइल, ये रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम है, मगर कहाँ पर नस्ब कर रहा है? ये टारगेट क्या है असल में इसका? नस्ब किए जाने वाले फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम की जो बेड़ियाँ हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि वो पाकिस्तान और चीन की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे का बासानी मुकाबला कर सकेंगी। यहाँ पे वो S-400 इंडिया ने जो है वो लिए हैं और लगाए हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे, अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे लगाए हैं। अमेरिका की परवाह किए बगैर भारत ने अपनी एयरफोर्स के कई अफसरान को ये सिस्टम ऑपरेट करने की रूस में तरबियत भी दिलवाई है। तो क्या अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत ने रूस से हासिल करदा दिफाई सिस्टम S-400 की तनसीब शुरू कर दी है और फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम की जो पहली तनसीब है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में मुतय्यन किया जा रहा है, जो दिफाई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की सलाहियत भी रखता है। अच्छा, सिस्टम की जो तनसीब है ना, उसके लिए मिसाइल का जो सारा सामान है वो समंदरी और फ़ज़ाई रास्तों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किए जाने वाले फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम की जो बेड़ियाँ हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि वो पाकिस्तान और चीन की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे का बासानी मुकाबला कर सकेंगी। अच्छा, रूसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन तैयारों और बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकेगा। कुछ अर्सा पहले आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने इस हवाले से ये कहा था कि रूसी दिफाई निज़ाम की फराहमी ने भारत को अमरीकी कानून के तहत अमरीका की जानिब से पाबंदी के खतरे में डाल दिया, लेकिन भारत ने अमरीकी नाराज़गी और मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस से दिफाई सिस्टम खरीद लिया था। अब इस दिफाई जो सिस्टम है और आने वाली कुछ और खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की परवाह किए बगैर भारत ने अपनी एयरफोर्स के कई अफसरान को ये सिस्टम ऑपरेट करने की रूस में तरबियत भी दिलवाई है। तो क्या अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाएगा? क्योंकि पिछले साल रूसी जो दिफाई निज़ाम है वो खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां आयद की थी, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, नॉट ओनली कि उन पे पाबंदियाँ लगाई थी बल्कि उनको FATF में भी डाल कर रख दिया, उनको प्रेशराइज करने के लिए कि आपने रशियन S-400 नहीं लेने। लेकिन देखें, इंडिया हमेशा ये कहता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो चाइना है, चाइना से डर है और सबसे पहले उसने ये S-400 मिसाइल जो हैं ये पाकिस्तान की सरहद पे लगाए हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को वो नंबर 1 दुश्मन समझता है। लेकिन हरदर्मी और शर्मिंदगी अमेरिका के लिए ये है कि एक तरफ आप जो हैं वो टर्की के ऊपर इस तरह की चीज़ें आप लगा देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं, क्योंकि इंडिया उसमें क्वाड में भी शामिल है। अमेरिका उसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है, चाइना के ख़िलाफ़ साउथ चाइना सी में इस्तेमाल करता है, क्वाड ग्रुप में इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ CPEC नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हर जगह इस्तेमाल करता है। इसलिए वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा देता है। लेकिन ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, डुअल पॉलिसी है, ये अब नहीं चलने वाली। अब दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। आई थिंक पाकिस्तान भी दूसरे ब्लॉक देख रहा है, पाकिस्तान भी रशिया से ताल्लुकात और बेहतर कर रहा है, चाइना से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अरुण साहब, भारत जो नस्ब कर रहा है S-400 मिसाइल, ये रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम है, मगर कहाँ पर नस्ब कर रहा है? ये टारगेट क्या है असल में इसका? पाकिस्तान, उनकी सारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट ही पाकिस्तान के खिलाफ है। अब तो ये फंस गया ना, चीन में उन्हें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी है। उन्होंने चीन के खिलाफ कभी डिप्लॉयमेंट अगर की है तो बराए नाम की है। सारी डिप्लॉयमेंट जब ये चीख रहे थे ना कि पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, तो जनरल कैनी ने एक जुमले में कहा था, माइकल मोलन से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है या किसी और से, कि उनकी आर्मी की ज़रा डिप्लॉयमेंट तो देखें सारी पाकिस्तान के खिलाफ है। तो वो 320 मिसाइल हैं, मैं डिटेल में नहीं जाता, इतने यूनिट हैं और इतने ये है और वो है। तो वो 350 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और उनका कहाँ नस्ब किए हैं? लाहौर, सियालकोट, यानी हदफ क्या है
مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، بہاول نگر، بہاولپور. ابھی 2 یونٹ اور کریں گے، کچھ کر چکے ہیں، کچھ کریں گے. 2 چین کے خلاف کیے ہیں. تو اس نے تو لیے اپنا، جب ترکی نے، تو وہاں قانون ہے. امریکہ وہ قانون یہ ہے کہ ان کا، اس کا نام ہی قانون کا یہ ہے کہ حریفوں کو روکنے کے لیے پابندیاں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو انڈینز کو وہ ڈسکریج کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے لے لیا. 3 سال پر تو گفتگو ہوتی رہی. ترکوں نے لیا تو ان پہ پابندیاں لگا دی. میں نے امید ہے کہ امریکی صدر انہیں ایگزمپشن دے دے گا، میں دے ہی دے گا. لیکن ہارون صاحب S-400 کے یقینی طور پہ پاکستان کے دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، ان کے پاس S-400 ہے، ہمارے پاس S-300 ہے، اور ہمارے پاس 360 میزائل ہیں. اور اب میزائلوں کی کتنی فہرست میں نے آپ کو بنا کے دی، مجھے زبانی تو یاد نہیں رہتا. بالکل میرے پاس ہے. شاہین ہے، نصر ہے، خطف ہے، غزنوی، ابدالی، غوری، ابابیل، رات برقہ، یہ پاکستان کے بڑے اچھے میزائل ہیں. ابابیل تو ایسا میزائل ہے، اس میں 16 میزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں. اور آپ کو خبر دوں جی جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اتفاق سے دیکھو، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے. پاکستان بہت جلد S-400 جیسا میزائل بنا لے گا، خود بنا لے گا. جی زبردست ہارون صاحب، زبردست ہے. یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے میں ٹائم نہیں فریم بتا سکتا. تو بیلسٹک میزائلز کا اپنا ایک خطرہ ہے اور کروز میزائلز کا اپنا خطرہ ہے. اچھا، یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ وہ S-400 انڈیا نے جو ہے وہ لیے ہیں اور لگائے ہیں ویسٹرن بارڈر پہ، اپنے ویسٹرن بارڈر پہ لگائے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے، چائنا اور پاکستان کے ساتھ. لیکن یہ S-400 جو ہیں یہ $5.5 ارب کے، یہ کیوں لگے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ میں نہیں جانتا. کیونکہ پاکستان نے اس کے ساتھ ہی تو اسلحے کی دوڑ شروع ہو گئی ہے پوری دنیا میں، اس خطے میں، وسطی ایشیا میں، آذربائیجان، ٹرکی میں، مڈل ایسٹ میں اسلحے کی ایک بہت بڑی دوڑ شروع ہے اس وقت. اب انہوں نے یہاں پر وہ لگا دی. پاکستان نے اپنا جو ہے وہ ساتھی میزائل فائر کیا، ٹیسٹ کیا، اور یہ جو بابر میزائل تھا، اور یہ ایک لانگ رینج میزائل، یہ آگے جا سکتا ہے. اور ساتھ جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں، اب ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں، پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ٹیکٹیکل ویپنز اتنے شارٹ رینج، اور وہ ادھر سے اڑیں گے اور ایسے گریں گے جا کے. تو اور ان کے اوپر نیوکلیر پے لوڈ ہوگا تو اس کو یہ کیسے روکے گا S-400. تو اب ایک عجب سا ایک معاملہ شروع ہے یہاں پر بھی، کیونکہ ایک طرح سے ٹینشن ختم ہو رہی تھی پاکستان انڈیا کی، لیکن دوبارہ، اور پاکستان کی طرف سے یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جب آرڈر دیا گیا تھا S-400 کا تو اس وقت سے ہم نے تیاری شروع کر دی تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ لگے گا آ کے. چائنا کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، S-400 ہمیں پتا تھا ہمارے اگینسٹ لڑے گا، تو ہم نے اس کے لیے تیاری پوری پکڑی ہوئی ہے. اور ہمارا جو میزائل سسٹم ہے وہ آگے جا کے ہٹ کرے گا. اور یہ جو نصر میزائل ہیں چھوٹے، جو بالکل ٹیکٹیکل ویپن کے، بہت ادھر سے گئے اور ادھر جا کے گر گئے. اچھا، اللہ نہ کرے کہ ایسا حالات ہو.